हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम या फिर टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, वर्किंग कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। एक टास्क को डिवाइड करा जाता है छोटे छोटे सब टास्क में और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट मशीन्स के ऊपर। ठीक है, जैसे हम नोड्स भी कहते हैं, जो आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। हर नोड इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, जो भी उसको असाइन टास्क होगा, छोटा जो टास्क दिया गया उसके लिए, और आपस में कम्युनिकेट करती है एक दूसरी नोड से, कुछ डेटा एक्सचेंज करना हो या कुछ कोऑर्डिनेशन के लिए। तो दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूटिलाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को अक्रॉस द डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। Distributed computing is a technique that allows individual computers to be networked together across geographical areas as though they were in a single environment. नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा नीड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। क्यों हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करनी पड़ी। पहला, डेटा वॉल्यूम। हमारे पास जो डेटा है दैट इज द बिग डेटा, वो बहुत ह्यूज वॉल्यूम में है और उसको हम प्रोसेस या फिर स्टोर एक सिंगल मशीन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है डेटा को अक्रॉस द मल्टीपल मशीन्स, और पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ताकि एफिशिएंट स्टोरेज भी हो पाए और प्रोसेसिंग भी कर पाए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग पावर। बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग जब हम करते हैं तो हमें कलेक्टिव पावर मिल जाती है मल्टीपल मशीन्स की। तो इससे हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं बड़े बड़े डेटा सेट को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट इज द स्केलेबिलिटी। अब हमारी जो बिग डेटा एप्लीकेशंस हैं उनको एवर ग्रोइंग डेटा सेट को हैंडल करना ही पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग किस चीज़ में हेल्प करती है कि हम हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और मोर मशीन्स को ऐड कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क ही तो क्रिएट करना है, एक नेटवर्क क्रिएटेड है, उसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दो और मशीन्स को ऐड करते जाओ। तो इससे हम स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं और जितना डेटा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना हम अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, तो हम लार्ज प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉल्ट टॉलरेंस। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो फॉल्ट तो आएंगे आएंगे, उनको हम हटाया नहीं जा सकता। बट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हम जब यूज़ करेंगे तो हम फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारा जो डेटा है उसको रेप्लिकेट कर देंगे हम मल्टीपल नोड्स में, ताकि रिडंडेंसी हम क्रिएट करेंगे। और अगर एक मशीन बाई चांस फेल हो गई तो सिस्टम प्रोसेसिंग नहीं रोकेगा, वो जो भी अवेलेबल मशीन होगी उस पर डेटा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो रिडंडेंसी इन प्रोसेसिंग द टास्क वी कैन डू फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। नेक्स्ट इज डेटा लोकेलिटी। डेटा लोकेलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड क्लोज टू द डेटा। ठीक है, इससे हमें क्या हेल्प होती है, जो डेटा ट्रांसफर है या नेटवर्क ओवरहेड है वो हम रिड्यूस कर पाते हैं, ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हैं हम। ये सारे नीड्स हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग को हमेशा एक जैसा समझा जाता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। आई विल एक्सप्लेन यू। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं और हर कंप्यूटर के पास अपना प्रोसेसर और मेमोरी है और ये सारे आपस में बात कर रहे हैं, कोई डेटा एक्सचेंज करना है या कुछ कोऑर्डिनेशन करना है उसके लिए। वेयरएज इन पैरेलल कंप्यूटिंग एक ही सिंगल कंप्यूटर है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं जो सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं मल्टीपल टास्क को एक टाइम पे पैरेलल कंप्यूटिंग में। ठीक है, ये तो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, अब प्रॉपर डिफरेंस देखते हैं इनका। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। Distributed computing involves multiple computers. Parallel computing involves a single computer. अभी पीछे समझाया। Distributed computing क्या है? A system
whose components are located on different networked computers which communicate and coordinate their actions by passing messages to one another. I hope it is pretty clear. Next is parallel computing. क्या है? It is a type of computation in which many calculations and processes are carried out simultaneously. एक ही टाइम पे होती हैं. Distributed computing में multiple computers perform tasks at the same time. अभी पीछे डायग्राम में जैसे देखा था. Whereas in parallel computing, multiple processes execute multiple tasks at the same time. Multiple processes हैं, same memory share कर रहे हैं और multiple tasks को एक टाइम पे perform कर रहे हैं. Distributed computing में each computer has its own memory. अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था. और यहाँ पे क्या होगा? shared memory है हमारे पास. Distributed computing में computers communicate with each other via network. ठीक है, एक नेटवर्क फॉर्म होता है, उसके थ्रू सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. इन पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोसेसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग अ बस. हमने आर्किटेक्चर्स डिफरेंट पढ़े थे ना, टोपोलॉजीज जो होती हैं, तो बस टोपोलॉजी के थ्रू प्रोसेसेस कम्युनिकेट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अलाउज स्केलेबिलिटी, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड हेल्प्स टू परफॉर्म कॉम्प्यूटेशनल टास्क efficiently, whereas parallel computing increases the performance of the system. I hope ये सारा आपको clear है. So thank you.